नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूं मुस्कान चौरसिया और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना के बारे में, क्योंकि अब ये दोनों स्कीम को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी कि अब निकास से लेकर निवेश से लेकर निकास तक आप सब कुछ इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। अकाउंट भी आप डिजिटली ओपन करा सकते हैं KYC के थ्रू। तो क्या है इसका प्रोसेस, कौन कौन लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, क्या है एज लिमिट, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा कि क्या है ये NPS और अटल पेंशन योजना। NPS नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना में अब आप KYC करा सकेंगे। यानी कि जो पेपर का झंझट था अकाउंट ओपन कराने के लिए, उसमें निवेश करने के लिए, निकासी करने के लिए, तो उस पेपर के जो झंझट है उससे अब आपको मुक्ति मिल गई है। अब सब कुछ आप ऑनलाइन करा सकेंगे। यानी कि NPS में अब एंट्री से लेके एग्जिट तक सब कुछ ऑनलाइन। उसके अकाउंट ओपन कराना भी अब पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। दरअसल PFDRA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को NPS और अटल पेंशन योजना के लिए KYC के लिए मंजूरी मिल गई है। PFDRA ने राजस्व विभाग से इसके लिए मंजूरी मांगी थी, जिसे राजस्व विभाग ने मंजूरी दे दी है। यानी कि अब से सब कुछ इसमें ऑनलाइन हो सकेगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ये NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम ये क्या है और क्या है इसके फायदे। NPS एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसे केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था। इस तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है। साल 2009 के बाद इस योजना को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी खोल दिया गया था। अब सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से इस योजना में शामिल हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी NPS का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है वो इसमें शामिल हो सकता है। इस स्कीम में शामिल होने के लिए कस्टमर को KYC नियमों का पालन करना ज़रूरी है। सरकार ने देश भर में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस POP बनाए हैं जिसमें आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि इसमें Tier 1 और Tier 2 खाता क्या होता है। इस योजना में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, Tier 1 और Tier 2। बात करते हैं Tier 1 अकाउंट की। इस अकाउंट को खुलवाना अनिवार्य है। इस अकाउंट में जो भी रकम जमा कर रहे हैं उसे वक्त से पहले यानी रिटायरमेंट तक नहीं निकाल सकते हैं। जब आप स्कीम से बाहर जाएंगे तभी इसकी रकम आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं Tier 2 अकाउंट की। कोई भी Tier 1 अकाउंट होल्डर इस अकाउंट को खोल सकता है और अपनी इच्छा से इसमें पैसे जमा कर सकता है और निकाल भी सकता है। ये अकाउंट सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इसे खुलवाएं या नहीं। अब जानते हैं कि क्या है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जून को इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद से आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं और 60 साल होने के बाद आपको इसमें हर महीने 1000 से लेके 5000 के बीच में आपको पेंशन के रूप में पैसे दिए जाएंगे। जितना आप अभी अकाउंट खुलवाने के समय में निवेश करेंगे उतना ही आपको उस हिसाब से आपको 60 साल के बाद पेंशन के रूप में वो पैसा दिया जाएगा। 1000 से 5000 के बीच इसमें पेंशन की एक रकम बनाई गई है। और अगर आपकी किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो ये पैसा आपके परिवार को पूरी तरीके से दे दिया जाएगा या उस नॉमिनी को दिया जाएगा जिसका नाम आप अपने अकाउंट खोलते वक्त डालेंगे। अब जानते हैं कि कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो वो हर एक भारतीय जो यहाँ इस देश का है वो इस स्कीम का लाभ उठा सकता है, मगर इसमें एक एज की लिमिट है। इसमें सिर्फ 18 से लेके 40 वर्ष के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ना तो 18 से छोटे लोग उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ना ही 40 के अधिक उम्र वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको इस खाते को ओपन कराने के लिए। तो सबसे पहले आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, दूसरा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और वो आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए। साथ ही साथ एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो बैंक के अकाउंट से रजिस्टर्ड हो
और वो जो आप बैंक अकाउंट जो लिंक होगा जिसमें जिसमें आप फिर खाता खुलवाएंगे अपने अटल पेंशन योजना के लिए, वो जब रजिस्टर्ड हो जाएगा उस बैंक से कि हाँ आपके पास ये अकाउंट है, तो वो उस बैंक से हर महीने या आप जिस तरीके का चाहते हैं कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कटे या हर 6 महीने पे कटे या 1 साल में कटे, वो उस तरीके से उस बैंक से डायरेक्ट कट जाएगा। और ये आपका रजिस्टर होना चाहिए, इसके साथ साथ मोबाइल नंबर भी रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि वो OTP की वेरिफिकेशन के लिए आपको उस पर मैसेज आएगा। और इसके साथ साथ आपको एक IG प्रूफ के लिए मतदाता पहचान पत्र या अब तो फिलहाल आधार कार्ड से भी काम हो जा रहा है। तो ये हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाने होंगे, या ऑनलाइन में भी आपको इसके वो क्या कहते हैं स्कैन कॉपी लगानी होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस दिखाई गई लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अटल पेंशन योजना पे जो एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपने आधार की उसमें डिटेल्स भरनी होंगी, फिर बैंक की डिटेल्स भरनी होगी। आपका आधार के बाद एक मोबाइल पर मैसेज आएगा जिससे वो वेरीफाई करेगा OTP से कि हाँ आपका लिंक है आधार कार्ड से। फिर बैंक की डिटेल्स भरनी होगी। उसके साथ साथ फिर आपको पूरी जो फॉर्म में डिटेल्स हैं नॉमिनी से लेकर और आप कितने महीने आप उसमें निवेश करेंगे पैसा, वो सारी कुछ आपको भरनी होगी डिटेल्स। उसके बाद वो वेरीफाई करेगा कि हाँ ये बैंक से आप कनेक्ट हैं, और फिर वो पूरा प्रोसेस आपका हो जाएगा और इस तरीके से आप अपने आप को खुद को रजिस्टर्ड कर पाएंगे इस स्कीम के तहत। और अगर आप इसे ऑफलाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। आप जिस भी खाते में आपका बैंक अकाउंट है आप उस बैंक में जाइए और वहाँ से अटल पेंशन योजना का एक फॉर्म ले लीजिए और उसे पूरे अच्छी तरीके से उसमें सारी डिटेल्स भर दीजिए और उसे बैंक में जाकर सबमिट कर दीजिए और आपका ये खाता ओपन हो जाएगा और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे अटल पेंशन योजना के स्कीम से। अब आपको बताते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल सकता है, यानी कि वो इसमें अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। कुछ अधिनियम के तहत लाभ पाने वाले व्यक्ति अटल पेंशन योजना में खाता नहीं खुलवा सकते हैं, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1948, सीमेंस प्रोविडेंट एंड एक्ट 1966, असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान 1955, जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1961, कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना इत्यादि। तो ये सभी लोग इसमें लाभ नहीं उठा सकते हैं और अपना अकाउंट इस अटल पेंशन योजना में नहीं खुलवा सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी NPS और अटल पेंशन योजना से रिलेटेड। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा और जो भी चाहते हैं कि आप इसमें अपना अकाउंट खुलवाएं या किस तरीके से क्या प्रोसेस है, जिसको भी कंफ्यूजन था मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो जिन्हें भी पसंद आया है वो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिन्हें ना पता हो इस बारे में उनको इस बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू।